नाजरीन, ड्रामा सीरियल इहराम जुनून की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार शानज़े और शानी की शादी हो जाती है, जिसके बाद शानज़े अपनी सारी प्रॉपर्टी शानी के नाम कर देती है और शानी इस सारी दौलत का मालिक बन जाता है। जैसे कि आपको पहले ही पता है नाजरीन कि जिला ने शानी से पहले ही कहा था कि शानी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी शानज़े के साथ तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे शादी करोगे। और शानी ने भी कहा था, ठीक है जिला, बस एक बारी सब कुछ मेरा हो जाए तो मैं तुमसे दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि शानज़े इस बात के लिए तैयार नहीं होती और इन बातों की वजह से इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब शानज़े बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाती है क्योंकि इसके पास शानी के अलावा कुछ नहीं बचता। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले ही अपने हाथों से धो बैठती है। नाज़रीन, आप मज़ीद देखेंगे कि जिला शानी को मजबूर करती है कि वो मुझसे शादी करे और शानी भी इस जिला से ही मोहब्बत करता है क्योंकि इसने सबसे कुछ जिला के कहने पर ही किया था। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शानी इस जिला की बातों में आकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शानज़े को घर से निकाल देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राठौर, आप देख रहे हैं राठौर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अभी इस पेज को फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इहराम जुनून की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार शानज़े और शानी की शादी हो जाती है, जिसके बाद शानज़े अपनी सारी प्रॉपर्टी शानी के नाम कर देती है और शानी इस सारी दौलत का मालिक बन जाता है। जैसे कि आपको पहले ही पता है नाज़रीन कि जिला ने शानी से पहले ही कहा था कि शानी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी शानज़े के साथ तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे शादी करोगे। और शानी ने भी कहा था, ठीक है जिला, बस एक बारी सब कुछ मेरा हो जाए तो मैं तुमसे दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नाज़रीन, आप देखेंगे कि शानज़े इस बात के लिए तैयार नहीं होती और इन बातों की वजह से इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब शानज़े बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाती है क्योंकि इसके पास शानी के अलावा कुछ नहीं बचता। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले ही अपने हाथों से धो बैठती है। नाज़रीन, आप मज़ीद देखेंगे कि जिला शानी को मजबूर करती है कि वो मुझसे शादी करे और शानी भी इस जिला से ही मोहब्बत करता है क्योंकि इसने सबसे कुछ जिला के कहने पर ही किया था। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शानी इस जिला की बातों में आकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शानज़े को घर से निकाल देता है और शानज़े इसे बहुत समझाती है लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनता। शानज़े शानी से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, तुम जिला की बातों में आ रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब शानज़े शानी के घर से निकल जाएगी तो तब आप लोगों को मज़ीद दिखाया जाएगा कि फरजाना जाती है जिला के कमरे में और वो उस जिला को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इस जिला आईने के सामने खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है और वो अपनी सच्चाई अपने मुंह से उगड़ रही होती है। फरजाना जिला को डांटती है। फरजाना जिला से कहती है कि शानज़े के साथ तुमने बहुत बुरा किया है, तुम ये बात जानती थी कि शानज़े शानी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, फिर भी तुमने ऐसा किया। जिला और भी सच्चाई बताएगी नाज़रीन और फरजाना से कहेगी कि आप मेरी माँ है लेकिन आपने कभी माँ होने का हक अदा नहीं किया। अगर आप मेरी माँ होती तो मेरे दिल के हाल से वाकिफ होती और आप ये भी जानती कि मैं शानी से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ आप, और इसी के साथ मेरी शादी करवाती। अब शानी की दूसरी शादी मेरे साथ जरूर होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे नाज़रीन के जिला फरजाना से बहुत ज्यादा बदतमीजी करेगी और इसके सारी बातें सुनकर फरजाना को बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा। तो जिला कहेगी कि मैं शानज़े से जलती थी और इससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ शानज़े के साथ किया। ये बातें सुनकर फरजाना को बहुत गुस्सा आएगा और वो पुलिस को कॉल कर देगी और ये कहेगी कि ये हमारे घर में एक मुजरिम है जिसको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। पुलिस को कॉल करने के बाद फरजाना शानी के पास जाएगी और शानी से कहेगी कि शानी बेटा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपने शानज़े के साथ ऐसा नहीं करना था। फरजाना की सारी बातें सुनकर शानी बहुत
بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور وہ فرزانہ سے کہتا ہے کہ میں شانزے کو واپس لے آؤں گا۔ فرزانہ شانی سے کہتی ہے کہ اس لڑکی نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ تو شانی یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور وہ کہتا ہے کہ آنٹی میں ابھی جاتا ہوں اور شانزے کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ شانی جب شانزے کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا کہیں کچھ پتا نہیں چلتا اور شانی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شانی دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ شانی لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ایک لڑکی ٹرک کے نیچے آ کر مر گئی ہے، اس کی موت ہو چکی ہے۔ تو شانی جب اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لڑکی شانزے ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ آخری سین میں دیکھیں گے کہ شانزے کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہے اور وہ شانی اسے اٹھا کر فوراً ہاسپٹل لے کر جاتا ہے جہاں پر شانزے ایک بار پھر آنکھ کھولتی ہے۔ شانی شانزے کو اس حالت میں دیکھ کر بہت غمگین ہو جاتا ہے اور اسے اپنے کیے پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ پولیس شانی کو گرفتار کرنے کے لیے آ جائے گی کیونکہ ضلع پولیس کو بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے شانی کا ہی ہاتھ تھا۔ اگر آپ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ دیجیے گا اپنے میزبان کا کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔